साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है द नवशक्ति करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और नया वर्ष 2023 आपके सभी सपनों को पूरा करने वाला वर्ष साबित हो, ऐसी नवशक्ति की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, संविधान भारत का, और उसी के साथ में एक सब्जेक्ट और चल रहा है अपना राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी का पहला पार्ट मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकार और आकृति को लेके, अर्थात राजस्थान का भौगोलिक परिचय। उसी कड़ी में एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट, और वो है राजस्थान की स्थलीय सीमा। राजस्थान के चारों ओर कौन कौन से राज्य हैं और कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कौन से देश की सीमा जो है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है, इन सब को देखेंगे। साथियों, राजस्थान की सीमा जो है वो सारी की सारी स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा से अर्थ है कि राजस्थान के जो चारों ओर है वो राज्य स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं, या कोई राष्ट्र है तो वो भी स्थलीय सीमा का निर्माण करता है। वहाँ कोई जलीय भाग नहीं है, कोई समुद्र नहीं है, तो जलीय सीमा राजस्थान की नहीं है। अर्थात राजस्थान को आप देखेंगे तो राजस्थान का जो ये जो भाग है चारों तरफ वाला, इसमें कोई सा भी ऐसा नहीं है जो जलीय सीमा का निर्माण करे, बाकी सारी की सारी स्थलीय सीमा है राजस्थान की। यहाँ हम देखेंगे कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा, आप यहाँ गंगानगर से चलना स्टार्ट करते हैं और धौलपुर से फिर बांसवाड़ा से जैसलमेर, और जैसलमेर से वापस गंगानगर। यूँ अगर पूरी सीमा का आप चक्कर लगाते हैं तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, वो लंबाई है 5,920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, यानी कि 6,000 में केवल 80 कम है, और ये राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। अब साथियों, ये जो कुल स्थलीय सीमा है इसको अपन दो भागों में बांट देते हैं, स्थलीय सीमा, और इसको दो भागों में इस प्रकार बांट देते हैं कि वो सीमा जो किसी राष्ट्र के साथ में लगती है, या दो राष्ट्रों के बीच में कोई सीमा है, तो उस सीमा को अपन कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और वो सीमा जो कोई दो राज्यों के बीच में लगती हो तो उसे अपन कहते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा। साथियों, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, जैसे मैंने पहले बताया आपको, 5,920 किलोमीटर है, और उसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो 1,070 किलोमीटर है। 1,070 किलोमीटर। 1,070 किलोमीटर 10 से 10 को अपन 5920 में से या 5920 में से घटाएंगे तो ये बढ़ती है 4850, 4,850 किलोमीटर। ये अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा, इनको दो भागों में करके अपन पूरी स्थलीय सीमा को पढ़ेंगे। साथियों, जिस सीमा को आज अपन पढ़ने वाले हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा ये 4850 किलोमीटर है, और ये 5 राज्यों के साथ लगती है। 5 राज्यों के साथ कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा लगती है, कितनी सीमा लगती है, ये सब बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पढ़ते हैं, और ये सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। भारत की पाकिस्तान के साथ में 4 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और इस रेखा का नाम है, ये पाकिस्तान के साथ है, के साथ इस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा।
रेड क्लिफ रेखा इसका नाम क्यों पड़ा? तो वकील थे, इंग्लैंड के थे, सर सिरिल रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ, और इन्होंने इनकी मध्यस्थता में इस लाइन को खींचा गया था। इस वजह से इस रेखा का नाम है सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा, सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा। इन्होंने ये जो रेखा खींची थी ये 14 अगस्त 1947 से 17 अगस्त 1947 के मध्य खींची गई रेखा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ में लगती है राजस्थान की। इसका नाम रेडक्लिफ रेखा है और ये सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पे है। इंग्लैंड के वकील थे और इन्होंने ये 14 अगस्त 1947 को रेखा खींची थी। ये सब चीज़ें तो हो गई बेसिक जानकारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। अब दूसरी चीज़ जो अपन लेंगे वो ये देखेंगे अपन कि राजस्थान के कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में लगते हैं। साथियों, यहाँ राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है गंगानगर, यहाँ जिला पड़ता है बीकानेर, यहाँ पड़ता है जैसलमेर और यहाँ एक जिला पड़ता है बाड़मेर। ये गंगानगर का एक जगह है कोणागांव और ये पड़ता है हिंदूमलकोट में। हिंदूमलकोट एक कस्बा है, हिंदूमलकोट का कोणागांव। और हिंदूमलकोट से लेके यहाँ बाड़मेर के बखासर गांव, बखासर, तो आप जैसे कोणा बखा या फिर ये तहसील जो पड़ती है यहाँ शाहगढ़ और जो जिला लगता है वो पड़ता है बाड़मेर। यहाँ तक ये चारों जिले पाकिस्तान की सीमा के साथ में लगते हैं। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, बाड़मेर के बखासर तक। बाड़मेर फिर अंतर्राज्यीय सीमा गुजरात के साथ में भी बनाता है और गंगानगर अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ में भी बनाता है। साथियों, सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि पाकिस्तान की सीमा जो भारत के साथ लगती है उसका नाम क्या है? तो रेडक्लिफ रेखा है। कितनी लंबी है? 1070 किलोमीटर है। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कब खींची गई थी? तो 1947 में 14 अगस्त से 17 अगस्त के मध्य खींची गई थी। किसके नाम पे पड़ा है इसका नाम? तो सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पे पड़ा है। अब उसके आगे की जानकारी आपको ऐसे याद करनी है कि राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं? तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए 4 ज़िले, राजस्थान के 33 ज़िलों में से 4 ज़िले हैं जो पाकिस्तान के साथ 4 ज़िले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? तो आपको ऐसे याद रखना है, गंगा, बीका, जेसी, बाढ़। कोई बाढ़ है और इसको कैसे याद रखोगे? गंगा, बीका, जेसी, बाढ़। गंगा, बीका, जेसी, बाढ़। गंगा से गंगानगर, बीका से बीकानेर, जेसी से जैसलमेर और बाढ़ से बाड़मेर। ऐसे आपको उत्तर से दक्षिण ये चारों जिले याद कर लेना है। साथियों, इसमें दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है इनकी लंबाई सीमा के साथ में। साथियों, जो गंगा, बीका, जेसी, बाढ़, तो एक तो पहला है ये 200 के अंदर है और 210 है, और ये बाढ़ है ये लास्ट वाला है और ये 228 है। तो पहला और चौथा यानी कि गंगा, बीका, जेसी, बाढ़, तो गंगा और बाढ़ यानी कि पहला जिला और चौथा जिला, ये दोनों के पहले 200 लगते हैं। इसमें गंगा कम है तो 210 है, बाढ़ ज़्यादा है तो 228, यानी कि गंगानगर की सीमा लगती है 210 किलोमीटर और बाड़मेर की सीमा लगती है 228 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ। अब साथियों, बात करते हैं बीकानेर और जैसलमेर की, तो ये 168 किलोमीटर की सीमा बीकानेर की और 464 किलोमीटर की सीमा लगती है
जैसलमेर की। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे सबसे कम सीमा बीकानेर बनाता है, सबसे ज़्यादा सीमा जैसलमेर बनाता है, जो कि दोनों अंदर है। और 200 के अंदर दो जिले हैं जो सीमा बनाते हैं, गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर कितनी सीमा बनाता है? 210, बीकानेर 168, जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228। साथियों, ये याद करना एक चुनौती है। कैसे याद करना है? तो चारों जिलों के नाम मैंने बता दिए, गंगा, बीका, जैसी, बाढ़। इसमें से पहले वाले में 210 याद रखो, चौथे वाले में 228, ऐसे दो दो को याद रखो। फिर दूसरा और तीसरा कर लो, पहले पहला और चौथा, फिर बाद में दूसरा और तीसरा। तो दूसरे में कितनी है? 168 और तीसरे में कितनी है? 464। तो ये सर्वाधिक हो जाएगी और ये न्यूनतम हो जाएगी। साथियों, इनमें आरोही और अवरोही भी पूछ लिए जाते हैं। आरोही का मतलब है ऊपर की ओर बढ़ना। ऊपर की ओर कब बढ़ोगे? जब आप नीचे से ऊपर की ओर चलोगे। अवरोही नीचे की ओर जाना। तो आरोही में जब पूछ ले आपको तो ऐसे याद रखना है, बीकानेर की यानी कि 2 नंबर की 168 है, फिर गंगानगर की 210 है, फिर चौथे नंबर की 228 है, और फिर 464 किसकी है? जैसलमेर की। ये तो हो गया आरोही क्रम। अवरोही अगर आपसे पूछ ले तो इसी को आप वापस ऐसे रिपीट कर देना उल्टे सिरे से। 464, 228, 210 और 168। साथियों, आपको ये चारों कैसे लंबाई याद रखनी है इनकी, तो इसका तरीका मैंने आपको बताया है कि पहले नंबर पे 210 है और चौथे नंबर पे 228 है, जो कि दोनों 200-200 लगते हैं दोनों के पहले। दूसरे नंबर पे 168, दूसरे और तीसरे को बाद में याद करोगे तो तीसरे नंबर पे जो है उसके 464, 168, 464, जो कि न्यूनतम और सर्वाधिक का भी दर्शाती है। अब यहाँ एक चीज़ आपको इनके नाम याद हो गए, दूसरी चीज़ आपको इनकी कुल सीमा की लंबाई भी। अगर इन चारों को जोड़ोगे तो ये सीमा निकल के आएगी 1070 किलोमीटर। साथियों, एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी सिटी है, सिटी जो निकट में है, और कौन सी सिटी है पाकिस्तान से जो दूर है। तो निकटतम सिटी है गंगानगर। गंगानगर सिटी पाकिस्तान के साथ में निकटतम है और बीकानेर दूरस्थ शहर है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के राज्यों की और पाकिस्तान के जिलों की। पाकिस्तान के 2 राज्य लगते हैं राजस्थान की सीमा के साथ में। कितने लगते हैं? 2 जिले। दो जिले लगते हैं, और एक तो लगता है ये पंजाब और एक लगता है सिंध प्रांत। साथियों, आप सोच रहे होंगे पंजाब पाकिस्तान में कहाँ से आ गया? तो पहले अपना देश जब भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था तो पंजाब, ये उत्तरी राजस्थान के उत्तर में जो था वो पूरा पंजाब ही था। पंजाब के 2 हिस्से हो गए, पूर्वी पंजाब हिंदुस्तान में रह गया और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया। तो पाकिस्तान का पंजाब और भारत का पंजाब, ये दोनों पंजाब अलग अलग है। सिंध प्रांत सिंधु नदी के नाम पे है और ये सिंध प्रांत है। तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान के साथ में पाकिस्तान के कितने राज्य लगते हैं, तो राजस्थान के साथ में पाकिस्तान के 2 राज्य, एक तो पंजाब राज्य और एक सिंध राज्य, 2 राज्य लगते हैं। कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ में लगते हैं पाकिस्तान के? तो पंजाब के 3 जिले और सिंध प्रांत के 6 जिले लगते हैं। कैसे याद करना है साथियों? तो पंजाब के 3 जिलों को आपको बाबा रे और इसको GSK SUT। यो मानिए कि GS नाम की कोई कंपनी है जिसका कपड़ा बहुत शानदार आता है। कौन सी कंपनी का? GS कंपनी का। और ये किसी ने पहन रखा है, तो आप क्या बोलोगे? बाबा रे GS के सूट पहन रखे हैं, GSK
सूट, SUT, तो ये बाबारे, ये तो पंजाब में जमा कर दोगे। वैसे बहावलपुर, बहावलपुर, इसको बहावल नगर। और यहाँ रहीम यार खान, तो ये 3 जिले हैं जो पंजाब प्रांत के हैं, और 6 जिले हैं वो किसके हैं? सिंध प्रांत के हैं। कौन कौन से हैं? बाबारे, GS के सूट, तो घोटकी, सुक्कर, ये तो GS, बाबारे GS के सूट। तो बाबारे GS नाम का कोई कपड़ा है, और वो कपड़ा महंगा आता है, तो कोई देखेगा तो ये बोलेगा कि बाबारे GS के सूट पहन रखा है। तो घोटकी, सुक्कर और कैसे खैरपुर, फिर ऐसे संगर, यहां एस का मतलब शुक्र है, यहां संगर है। यू से उमरकोट और टी से थार पारकर। ये जिले पाकिस्तान के हैं। ये 6 जिले जो हैं ये कौन से प्रांत के हैं? सिंध प्रांत के हैं, सिंध प्रांत के। घोटकी, सुक्कर, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर। घोटकी, सुक्कर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर को कैसे याद रखोगे? GS के सूट, GS के सूट। कौन से सूट हैं? GS के सूट। G से घोटकी, सू से S से सुक्कर, के से खैरपुर, S से संगर, U से उमरकोट और T से थार पारकर। ऐसे याद रखना है आपको। बाबारे, वैसे बहावलपुर, वैसे बहावल नगर, वैसे रहीम यार खान, ये कौन से जिले हैं? पंजाब के। तो साथियों अब एक बार शॉर्टली देख लीजिए। यहाँ राजस्थान का उत्तरी जिला गंगानगर है, और गंगानगर से ही पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है हिंदू मलकोट से, और ये कहाँ तक जाती है? बाड़मेर तक। बाड़मेर के कौन से गांव तक? तो बाड़मेर के बखासर गांव तक जाती है, जो शाहगढ़ तहसील में पड़ता है। और इन दोनों के बीच में कौन सा जिला और आता है? एक तो बीका और ये एक जेसाल। तो अपने को कैसे याद रखना है चारों जिलों को? तो गंगा, बीका, जैसी बाड़, गंगा, बीका, जैसी बाड़। गंगा 210, बाड़मेर ये 228, इन दोनों के बीच में फिर ये 164 और ये 400 और 168 और 464, ऐसे याद रखना है अपने को। उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया कि निकटस्थ शहर ये गंगानगर, दूरस्थ शहर बीकानेर। फिर उसके बाद में अपन ने क्या याद किया कि 2 राज्य हैं पाकिस्तान के जो राजस्थान के साथ में लगते हैं, पंजाब और सिंध प्रांत। पंजाब के 3 जिले और सिंध प्रांत के 6 जिले राजस्थान के साथ में लगते हैं। 3 जिले कौन कौन से हैं? बाबारे, बहावलपुर, बाबारे, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान। ये GS के सूट, ये सिंध प्रांत के जिले हैं। कौन कौन से? GS के सूट। जी से घोटकी, सुक्कर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर, ये 6 जिले आपको, ये 9 जिले। तो आपसे पूछ ले कि पाकिस्तान के कितने राज्य हैं जो राजस्थान के साथ में लगते हैं? 2 राज्य। कितने जिले हैं? 9 जिले। पंजाब के कितने जिले हैं? 3 जिले। सिंध प्रांत के कितने जिले हैं? 6 जिले। और यूँ करके अपन ने आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पढ़ा है, कल पढ़ेंगे अपन अंतर्राज्यीय सीमा को। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।